आज हम कुछ नया सीखते हैं और जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट भी है। क्या पढ़ने वाले हैं हम? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला के द्वारा जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम थी, मतलब एक लंबी यात्रा हम इसको बोलते हैं वो। तो क्यों ना हम इसकी समरी समझे और चैप्टर को आसानी से समझे। कैसा कि क्या घटना हुई है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर आए हैं, बस वो हम इसमें देखने वाले हैं। क्योंकि पूरा चैप्टर देखने का ना तो आपके पास टाइम होगा ना मेरे पास टाइम होगा बताने का। तो चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम। लिबर्टी इज अ लॉन्ग वॉक। लिबर्टी एक तरीके से आप बोल सकते हो आज़ादी के लिए लंबी लड़ाई। अब इसमें भी कुछ अलग महत्वपूर्ण पॉइंट है या फैक्ट हैं। वॉइस ऑफ फ्रीडम या आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना। फ्रॉम द यूनियन बिल्डिंग टू कॉन्क्रीट सेल, है ना। एक यूनियन बिल्डिंग है प्रिटोरिया में, एम्पी थिएटर इसको नाम दिया हुआ था। तो उसके अंदर एक क्या बनाई जाती है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है। चलो देखते ही चलते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, कि एक ह्यूमन मनुष्य में एक कौन सी आपदा थी। तो जो सबसे बड़ी आपदा है वो थी अपार्थाइड। ठीक है, जिसको हम रंग भेद बोलते हैं। अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। हमारे भारत में जाति के नाम पे लोगों को अलग अलग किया जाता है। अफ्रीका के अंदर लोगों को रंग के हिसाब से अलग अलग किया जाता था, है ना। कि आप काले हो, आप गोरे हो, मतलब गोरे लोगों को ज़्यादा सुविधा और काले लोगों को कम। तो यहाँ पे तीन तरीके के लोग थे, ये भी बता ही देता हूँ मैं। तीन तरीके के लोग थे। एक थे आपके ब्लैक, दूसरे वाइट जो गोरे अंग्रेज थे, और तीसरे जो थे वो थे कलर्ड। ठीक है, जो इंडियन जो लोग हैं वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कलर्ड पीपल इनको बोलते हैं। तो फॉर 3 centuries वाइट रूल डोमिनेट साउथ अफ्रीका। 3 दशक या शताब्दी से साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों का रूल था। लेकिन ध्यान रखना, आज भी यहाँ पे जो ऑफिशियल रूल चलता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही चलता है। ठीक है, भारत की तरह ये पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है। This structure created one of the hardest, most inhuman societies the world has ever known. तो विश्व ने भी जाना कि भैया ये एक तरीके की और वो होती है जिससे हम लोगों को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इट वॉज अ डिजास्टर डेट लास्टेड टू लॉन्ग, लिविंग अ डीप वाउंड इन नेशन। मतलब देश को क्या कर रखा था इन्होंने, काफी लंबे समय से इसी तरीके से लोग जूझ रहे थे या अपने आप को असहाय मान रहे थे। अ रेनबो गैदरिंग, वाओ। रेनबो गैदरिंग, है ना। रेनबो गैदरिंग का मतलब क्या होता है? 7 रंग। मतलब क्या है, आपके जितने भी लोग थे सारे के सारे वहां पे मौजूद होना, सतरंगी होना, इसलिए बोलते हैं हम उसको। तो 10 मई 1994 प्रिटोरिया जो साउथ अफ्रीका की जो जगह है, ऑफिशियल प्लेस भी है, सिटी भी है, उस जगह पे क्या होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं। द सेटिंग अ ब्राइट एंड क्लियर ऑटम डे, जो आपका गर्मियों का ऑटम डे आता है, पतझड़ वाला टाइम आता, उस टाइम पे लोग गर्मियों के टाइम पे एक प्रिटोरिया में एम्पी थिएटर नाम की जगह थी, वहां पे सम्मिलित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी टू द साइट ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टॉलेशन, है ना। वाइट मेजोरिटी के लोग थे सुप्रीमेसी के, उन्होंने क्या सत्ता किनके हाथ में सौंप दी थी? जो वहां के एक्चुअल निवासी थे उनके हाथ में। द गेस्ट, गेस्ट बोलते हैं मेहमान को। डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, 140 देशों से भी लगभग ज्यादा के वहां वहां पर प्रतिनिधित्व
आए थे, मतलब गेस्ट आए थे। तो इसी से एक नए देश की आज़ादी का शुभारंभ होता है, न्यू बॉर्न लिबर्टी। द स्पेक्टल स्पेक्टेक्टल ऑफ लॉयल्टी। अब लॉयल्टी की क्या होना, स्पेक्टल होना या दिखाई देना, वफादारी, ईमानदारी दिखाई देना। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted you arrested me। अब ये नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि हाँ, मैं किसी को भी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने मुझसे, किसके बारे में बोलता है, पहले तो ये बात है, ये आपको दिख ही रहा होगा कौन है, ये सेना के लिए ही होगा कहीं ना कहीं, ये एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है। तो द हाईएस्ट जनरल बेडेक्ट विथ रिबन्स एंड मेडल्स सल्यूटेड मंडेला। एक टाइम पे जो कभी भी लोगों को उठा के लिए जाते थे या लोगों को पकड़ लिया करते थे, पनिश करते थे, अब उनका ही जो जनरल है वो क्या कर रहा है, नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहा है, बढ़िया बाकायदा बेच लगे हैं, कंधे पे सितारे लगे हैं, और किसको सल्यूट कर रहा है, नेल्सन मंडेला को। चाहते तो वो पनिशमेंट उनको दे सकते थे, क्योंकि अभी वो डेमोक्रेटिक हो चुके थे, तो अपनी पूरी वो ले सकते, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं अब इसको माइंड नहीं करूंगा, क्योंकि हम एक नए देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे भेदभाव हम नहीं करेंगे, जो हमारे साथ हुआ वो हम दोहराएंगे नहीं। चलो, तो इसके बाद में इन्होंने तो बोल दिया कि ये मिलिट्री जनरल ने जो करा वो ठीक है, लेकिन हम उसको नहीं दोहराएंगे। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने रखा कि भैया यहाँ पे टू कम्युनिटीज के लोग हैं, तो यहाँ पे एंथम क्या रहेगा, देश एक रहेगा लेकिन एंथम दो रहेंगे। विजन ऑफ वाइट्स, मतलब क्योंकि अब उस देश में क्या है, वाइट्स की मेजोरिटी काफी ज्यादा है, भारत जैसे नहीं है कि उनको माइनॉरिटी में ही रखा गया है, मेजोरिटी उनकी ज्यादा है। तो उनका जो नेशनल एंथम है वो निकोसी सिकेलेल आय अफ्रीकी। मुझे लगता है आई थिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता भी होगा। और ब्लैक्स के लिए था डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो इसका पुराना एंथम था वो। ऑल्दो दे डिपिस्ट the lyric initially, they would soon know the word by heart. It was a moment of cultural reconciliation through songs। है ना, तो जो वर्ड होते हैं वो धीरे धीरे इनको क्या आने लग जाते हैं, समझ में आ जाते हैं कि हाँ, देशभक्ति कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम, एक तरीके के उससे भी बता सकते हैं, जैसे सॉन्ग है, कोई सी कविताएं हैं, उनके उनसे भी हम कुछ ना कुछ तो हमें समझ में आ ही जाता है। वो दूसरा आपको फ्लैग, हाँ, द सम ऑफ ऑल दोज बिफोर मी। अब इनका भी कुछ ना कुछ रोल इसमें रहा है। इनसे पहले इन्होंने बोला कि नहीं, मैंने अकेले ने कुछ नहीं करा है, मुझसे पहले भी कुछ और लोग थे। द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट द हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, मतलब हमारे जो, क्योंकि ये तो काफी साल जेल में रहे थे, तो उस टाइम पे कुछ तो लोग होंगे जिन्होंने बाहर रह के कहीं ना कहीं लीड करा था, तो उसमें कुछ नाम आ जाते हैं, ओलिवर थेम्बू है, वाल्टर सिसुलू, यूसुफ दादू, चीप लुथुली, ब्राम फिशर और रॉबर्ट सुबिकी। है ना, ये कुछ नाम हैं जिन्होंने पहले भी क्या करा, योगदान दिया था। द मीनिंग ऑफ करेज, करेज का मतलब होता है क्या, साहस। तो साहस का मतलब क्या है, करेज एब्सेंस ऑफ फियर, है ना, किसी चीज से एक तरीके से हम बोल सकते हैं डर होना या डर ना होना। करेज मतलब होता है ट्रिम्प ओवर फियर, डर के मारे गायब हो जाना, और ट्रम्प ओवर फियर मतलब डर के ऊपर जीत पाना। ये होता है आपका करेज या साहस। जैसे अभी आपके बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, अधिकतर टेंशन में रहेंगे कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, जितना आपने पढ़ा उसके ऊपर आप भरोसा रखो, जो नहीं आ रहा वो उसके ऊपर थोड़ी मेहनत करो, तो मतलब आपकी अगर जीत होगी कब, जब आप डर से मुकाबला जीत जाओगे। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्योर दैट फियर। एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता है जो कभी डरता नहीं है, लेकिन उसको डर को भी जीतना आना चाहिए। बस ये क्या होता है, आपका करेज होता है। मीन्स गुडनेस इज अ फ्लेम that can be hidden but never
एक्सटिंग्विश्ड, है ना। लोगों का जो करेज होता है, अच्छाई होती है, वो छुपी हुई होती है, वो डायरेक्ट किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ टाइम बाद वो समझ में आ जाती है। ट्विन ऑब्लिगेशन। अब नेल्सन मंडेला जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने दो ऑब्लिगेशन दिए थे। पहला था ऑब्लिगेशन टू फैमिली, आप डायरेक्ट आंसर में लिख सकते हो, फैमिली में कौन, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन को आपको देना है। दूसरी ऑब्लिगेशन टू पीपल, मतलब अपने देश के लिए या उनके लोगों के, अपने समुदाय के लिए आपको काम करना है। तो दो ऑब्लिगेशन, पहली फैमिली, दूसरी ऑब्लिगेशन पीपल। ये आपको याद भी रखना है, यही आपको आंसर में लिखना है। व्हाट इज द ट्विन ऑब्लिगेशन? फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू फैमिली, अनदर ऑब्लिगेशन इज टू सर्व अवर नेशन या फॉर अवर पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. To serve his people, he was forced into a tube-like existence of secrecy and rebellion, inevitably derived from his family. तो पहले के टाइम पे होता था जब रिबेल वगैरह हो रहा, मतलब अंग्रेजों का शासन है, उस टाइम पे इनको ट्यूबलाइट एग्जिस्टेंस, मतलब छुप कर रहना पड़ता था। लेकिन अब देश आज़ाद हो गया, तो अब जो दमन करता है, जो भी स्वतंत्रता सेनानी जो होंगे उस देश के, वो सारे खुले और अच्छे से एंजॉय करके रह सकते थे। द इवोल्यूशन ऑफ हंगर। हंगर होता है भूख, इवोल्यूशन होता है उसकी एक तरीके से वृद्धि। सबसे पहले होना चाहिए आप में बॉयहुड, जो लोग हैं उनमें आप रिवोल्यूशन की भावना जगा सकते हो। द इल्यूशन ऑफ फ्रीडम, फ्री टू रोस्ट मिलीस एंड रन इन द फील्ड। मतलब इन्होंने बोला कि क्या होता है, मतलब वृद्धि के साथ साथ आपकी जो देखने का, दुनिया देखने का नजरिया है वो बदल जाता है। जब आप छोटे होते हो तब आपके मन में ये होता है कि बस मुझे आज़ादी से खेलने, घूमने या कहीं जाने की आज़ादी मिल जाए, ये मेरी फ्रीडम है। जैसे ही आप कॉलेज में पहुंचे, स्टूडेंट हुई, ट्रांजिटरी फ्रीडम, फ्री टू रीड एंड स्टे आउट एट नाइट। तो आप सोचने लग जाते हैं, यार मैं मतलब रात में बाहर रुक सकता हूँ, मेरा जब इच्छा हो तब मैं वो चीज़ें पलट सकूँ। तो इस टाइप की फ्रीडम को आप क्या मान लेते हो, आज़ादी मान लेते हो। लेकिन उसके बाद जैसे ही, क्योंकि ये नेल्सन मंडेला के साथ हुआ है और उन्होंने सोचा है, इसलिए ये बताया गया। यंग मैन स्टूडेंट की लाइफ से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो ऑनरेबल फ्रीडम, अचीविंग पोटेंशियल, अर्निंग, कीप, मैरिज, है ना, शादी करना है, आज़ादी है, और अपने पोटेंशियल के साथ खूब ज़्यादा पैसा कमाना, ये आपकी फ्रीडम हो गई। बट वेन द रिवोल्यूशनरी, जब आप एक क्रांतिकारी बनते हो, तब द ग्रेट हंगर, भूख बढ़ जाती है। द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ ऑल माई पीपल। लगता है कि यार ये जो हमें बचपन में पहले आज़ादी जो मिल रही थी, वो आज़ादी नहीं थी, है ना। एक्चुअल आज़ादी तो ये है जो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना के रखा हुआ है, वाइट्समैन ने जो हमारे ऊपर पाबंदी रखी है, वो है। तो उससे छुटकारा हमें पाना है। द प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, है ना, जो जेल के जो लोग थे उनसे नफरत करना। फ्रीडम इज इनडिजिबल, डिविजिबल, है ना, उसको बांटा नहीं जा सकता। द ऑपरेशन ऑल्सो प्रिजनर लॉक्ड बिहाइंड द वार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। जो मतलब जो भी वहाँ पे जेलर वगैरह जो भी लोग थे, उनके माइंड, मतलब सोच क्या थी, काफ़ी छोटी थी कि ये लोग क्या गुनहगार हैं। लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं था कि ये लोग हमारे देश की आज़ादी के लिए कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। आई एम ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एज फ्रीडम, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेशन लाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, है ना। तो वो लोग कहीं ना कहीं खराब होंगे जिन्होंने क्या करा, अपनी ह्यूमैनिटी, अपनी मानवता को खत्म कर दिया है। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो चैप्टर है, लगभग उसमें इतने ही पोर्शन हमें देखने को मिलते हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं शुरू से अंत तक। इसके मतलब कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे टू नेशनल एंथम में मिलिट्री जनरल जो थे उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ, या विच डज ही थिंक ही इज नेचुरल टू लव और हेट, मतलब किसी से
आप कैसे उनका दिल जीत सकते हो, किसी से नफरत कैसे कर सकते हो। तो ये कुछ इनके मतलब इम्पोर्टेंट जो हमें देखना था वो हमने देख ली। अब इसके जस्ट बाद आपको एक पोएम देखने को मिल जाती है। अब पोएम क्या है? अ टाइगर इन द जू। एक टाइगर जो जू में है। तो इसके राइटर है लेस्ली नॉरिस, है ना। अ क्वाइट रेज या इंट्रोडक्शन। अ टाइगर इन द जू किसके द्वारा लिखा गया है? लेस्ली नॉरिस। ही स्टाल्क इन हिज विविड स्ट्राइप्स। वो अपने अलग अलग ढंग से क्या करता है? घूम सकता है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट काइट, है ना। वेलवेट जो है उसके मखमल से जो क्या होते हैं, पंजे वगैरह होते हैं उन पर। कौन? एक टाइगर। बट द कंक्रीट सेल, जब जंगल में घूमता है तो उसको एकदम रफ एंड टफ लगता है, लेकिन जब वही पैर किसी कॉकरोच की सेल पे चलते हैं तो वो कैसे लगते हैं। एक्शन स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, है ना। अब वो केज के अंदर उसकी चाल देखना। एटीट्यूड इग्नोरिंग विजिटर, रिफ्यूजल टू परफॉर्म, मतलब वो वहां पे जो भी देखने जाएंगे उन सबको इग्नोर करेगा। स्टेट क्या है? स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स। अगर वो खुले में है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और बंद है तो वो स्ट्रेंथ कम होगी। ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? इस पिंजरे के उस साइड है। तो अब वो स्ट्रेंथ तो दिखा नहीं सकता, स्ट्रेंथ दिखाने के लिए उसको थोड़ा स्पेस चाहिए। द शेडो एंड द ग्रास। अब देखो दूसरी चाल उसकी देखो, जब वो घास में चल रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, है ना। वो छाई दिखाई दे रही है उसकी चमकदार। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे घास पे क्या होना? स्लाइड करना एक तरीके से, या आराम से चलना, रफ एंड टफ। बैटिंग नियर द वाटर होल, और क्या करना है? जहाँ पे पानी के सोर्स होते हैं वहां पे जाके बैठ जाना और किसके ऊपर झपटना फिर, या देखना कि कोई सी हिरण क्या आ रही है, कूदती हुई आ रही है, उसके ऊपर झपटना शिकार के लिए। द एज ऑफ द जंगल, जंगल के एज, या जब ये टाइगर कहाँ पे जंगल में है तब। वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज काप्स। अब आपको उसके फैंग्स भी दिख रहे होंगे, दांत जो है और नाखून दोनों आपको दिख रहे हैं, और कैसे दिख रहे हैं? कहीं ना कहीं खतरनाक या खूंखार। इन द वाइल्ड द टाइगर कमांड्स रिस्पेक्ट एंड फियर, है ना। दोनों की कमांड वो दे सकता है। इन द केज ही इज मेनली अ स्पेक्टेकल। तो बस देखने लायक होता है कब? जब पिंजरे में होता है, और जंगल में होता तो वो मतलब खुद ही किंग होता ही है, उसको कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। अब जब वो उसके अंदर बैठा है तो उसकी नींद क्या हो जाती है? खराब होती है। काय के लिए? क्योंकि गाड़ियां जो जाती रहती हैं, पेट्रोलिंग कार वगैरह, उसको सोने नहीं देती है, साउंड से बार बार डिस्टर्ब भी करती है ना। तो उसको रात और खराब बीतती है उसकी। स्टेरिंग नाइट, तो फुल टाइम क्या कर रहा है? स्टेयर करता ही रह जाता है। इसमें दो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या वर्ड्स जो रहे हैं। अब टू फॉर्म ऑफ कैप्टिविटी, एक मंडेला के बारे में ही और दूसरी है टाइगर के बारे में। इसमें पॉलिटिकल एंड लीगल, ये किसके? अपार्थाइड के लिए लिया गया है, और कॉर्पोरेट सेल जो है इसमें टाइगर के लिए लिया। रिस्पॉन्स रिसाइलेंस ऑर्गेनाइजेशन ट्रम्प और फियर, इसमें क्वाइट रेज इग्नोरिंग विजिटर। दो रिस्पॉन्सेस मिले हैं। आउटकम निकला न्यू बॉर्न लिबर्टी, नई आज़ादी। ऑन गोइंग कन्फाइनमेंट, इनको मिला है। अलग अलग उसके अलग अलग रिस्पॉन्स। ये कुछ वर्ड हैं, जैसे रेनबो गैदरिंग का मतलब होता है अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल, अलग अलग जगह से लोग आए वो। चेवरॉन अ बी शेप्ड पैटर्न, है ना। बी शेप पैटर्न जो बनता है उसको बोलते हैं रिफरिंग टू द जेट फॉर्मेशन, जो प्लेन वगैरह का जेट का फॉर्मेशन था जो इमेज में मैंने बताया था वो। वेलवेट क्वाइट का मतलब होता था सॉफ्ट साइलेंट मूवमेंट ऑफ द टाइगर्स
पाप्स ना, पैर का एकदम रफ एंड टफ चलना। कहाँ पे चलेगा? घास या जंगल के अंदर। बेडेक्ड, डेकोरेटेड, इसका मतलब होता है जो जनरल जो डेकोरेट करते हैं अपने ऊपर, जो सितारे वगैरह मेडल जो लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं बेडेक्ड। ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, अ ब्रीफ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग और काइंडनेस, है ना। ये बताता है ग्लिमर क्या? आपकी अच्छी पर्सनालिटी को। रिफ्लेक्शन कुछ वर्ड हैं। ऑन जूस, जू मतलब होता है चिड़ियाघर। आर जूस नेसेसरी फॉर कंजर्वेशन और आर देयर अल्टरनेटिव, जूस क्यों जरूरी है? जू जो होते हैं, यहाँ पे जानवरों को आप रख सकते हो, या जो वो भी इंडेंजर है उनको। ऑन ऑब्लिगेशन, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशन इन द योर ओन लाइफ, हमारी लाइफ में दो ऑब्लिगेशन क्या क्या हो सकती है, वो आप अपने हिसाब से बता सकते हो। और दो ऑब्लिगेशन नेल्सन मंडेला की आपको याद रखना है। फर्स्ट फैमिली, अनदर इज नेशन। ऑन फ्रीडम, मंडेला सेज द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड डिस्कस, मतलब जो भी ऑपरेशर थे, दमन करता ही थे, वो भी क्या है यहाँ पे लिबरेट है, मतलब फ्री है, उनको कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। द लॉन्ग वॉक, अर्ली 20th सेंचुरी सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेटेड इज इरेक्टेड, एक डोमिनेशन सिस्टम यहाँ पे खड़ा होता है। स्ट्रगल, अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ पैट्रियोट्स, मतलब हजारों देशभक्त के कारण ये देश कहीं ना कहीं आज़ाद हुआ है। Late 20th century, the system is overturned, right of all are recognized। ठीक है, अब 20वीं शताब्दी में ये आगे बढ़कर एक अलग नेशन की तरह रिकॉग्नाइज्ड हुआ। अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, सोसाइटी वो है जहाँ पे सारी समाज क्या करे, आपके ऊपर प्राउड करें, ये प्राउड फील कर सकें। लास्ट, लेट फ्रीडम राइन्स, है ना। फ्रीडम किस क्षेत्र में मिल जाती है आपको? नेवर नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, मतलब एक के बाद एक कोई आ जाता है जो हमें लूटने की कोशिश करता। द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस आ ह्यूमन अचीवमेंट, नो, मनुष्य की वीरता के आगे ये कभी भी सेट नहीं होता, मतलब अस्त नहीं होता है। God bless Africa and Nelson Mandela is the president of first independent state of Africa। तो थैंक यू गाइस। और एक और चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी अगर मान लो वीडियो मैंने डाली है तो इसके नीचे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं निकाल के देता हूँ, वो तो आप जिसके पास मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो वो चैप्टर के क्वेश्चन उसके नीचे उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो एक बार क्वेश्चन जरूर देख लेना। आप वीडियो जितनी देखना चाहो उतनी देख सकते हो, क्वेश्चन जरूर आप ट्राई कर सकते हो। तो थैंक यू।